वो एक तरह से ये कहता है कि रावण जो भी बानर जहाँ भी है उसे तुरंत मार दो, भगा दो, काट दो, कुछ भी करो। तो यहाँ पर ये चीज़ और महत्वपूर्ण है कि जब पहले उन्होंने अपनी केवल भुजाओं की शक्ति का प्रदर्शन किया है, जिसके कारण से सारे मंत्री वो हो जाते हैं, उसके बाद वो फिर अपने पैर का एक तरह से वो करते हैं कि अगर तू मारने और उसकी पकड़ के भागने, कहता है कि उसमें मंत्रिमंडल में कोई भी ऐसा है यदि जो मेरे पैर को उठा सके, तो मैं ये मानूंगा कि प्रभु एक तरह से यहाँ से लौट जाएंगे और हम सीता को हार गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि अंगद ने वहाँ ऐसा निर्णय लिया है जिसकी वजह से वहाँ और ऐसा आता है कि सारे मंत्री एक एक करके आते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री पैर को हिला भी नहीं पाता है, उसे कुछ भी नहीं कर पाता है। तब वो ये कहते हैं सब, अरे तेरा हो तो तू भी प्रयास कर ले। तो वहाँ पर ये आता है कि रावण भी जब झुकता है तो तुरंत वो वहाँ पैर हटा लेते हैं, या जैसे ही झुकता है तो वो तुरंत कहते हैं कि मेरे ही चरणों में पड़ने से कुछ नहीं होगा, अगर तुझे जब चरण पकड़ने हैं तो मेरे प्रभु के चरण पकड़। क्योंकि वो इस बात को तो कहते हैं कि भाई तू तो राक्षसों का भी राजा है और मैं तो एक तरह से प्रभु के जो सेवक सुग्रीव हैं उनका भी सेवक हूँ, तो मेरे चरण पकड़ने से कुछ नहीं होगा। चरण पकड़ने तो प्रभु राम के पकड़, जब तुझे झुकी गया है। तो यहाँ एक तरह से वो खेल का सा आता है ना, जैसे कभी कभी बच्चे करते हैं कि चिड़िया उड़ और हाथी उड़, तो उसने इस तरह से वातावरण पैदा किया अंगद ने कि वो ये भूल गया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और अपने चरणों में वो झुकाने की बात वहाँ कर देते हैं, और जिससे वो जब वो झुकते हैं तो फिर उसे बड़ी लज्जा अपने पे आती है, अरे मैंने क्या कर दिया है। क्या होता है, अंगद जब इस तरह से करते हैं तो एक शंका सबके मन में आती है कि इतना बड़ा निर्णय उन्होंने कैसे लिया जी। तो वहाँ पर भगवान शिव जो माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, जिनके भ्रूविलास से पूरा विश्व उत्पन्न और नाश होता हो, उसके जो दूत है उसके उससे कैसे नहीं सकता है, जिनके उससे तृण एक तरह से वज्र हो जाता है और वज्र भी तृण हो जाता है, यानी चट्टान एक तरह से हो जाता है। और ये बात व्यवहारिक रूप से हम ये मान सकते हैं कि जितनी हमको नदियों में एक तरह से कहना चाहिए कि बालू, बदरपुर वगैरह आदि मिलते हैं, तो ये सब क्या है, एक तरह से तृण हो जाते हैं, और ये कभी ना कभी तो वो चट्टान रहे होते हैं, वज्र रहे होते हैं। या इसको ऐसे मानते हैं कि सिर्फ फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन ऑफ ए माउंटेन, अगर हम जब देखते हैं कि एक पहाड़ जब भी बनता है तो मिट्टी के उससे कच्चे से धीरे धीरे परिवर्तित होकर वो बनता है। उसी तरह से क्या होता है कि जो भी हम वर्तमान में नदियों में देखते हैं वो कहीं ना कहीं किसी पहाड़ का ही हिस्सा रहे होते हैं। और वास्तविकता तो ये कि जिसे हम बहुत मजबूत मानते हैं वो भी बहुत बारी मजबूर होता है, लेकिन हम किसी का भी अध्ययन पूरा नहीं कर पाते हैं, और जिसको हम बहुत मजबूर कहते हैं वो पता नहीं कब मजबूत में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि हमने बताया ना कि हर घटना का भूत और भविष्य जुड़ा होता है, पर होता क्या है कि हम वर्तमान से ही सब आकलन करना चाहते हैं। तो उसी तरीके से वहाँ वो ये कहते हैं कि भाई जिसका दूत की बात क्यों नहीं ऐसी हो सकती है, जिनके इशारों से सब काम होता है, विश्व ही उससे हो जाता हो, तो दूत की बात तो बिल्कुल रहनी ही रहनी है। तो इस तरह से अंगद अनेक प्रकार से उसे समझाते करते हैं, लेकिन क्योंकि रावण काल के बस हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसी गति वैसी मति, क्योंकि ऐसा होता भी है कि, और हम इस चीज़ को देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसी तरह से आपकी मनोदशा हो जाती है। और इसको और अध्ययन करने के लिए हम देखते हैं कि किसी भी दुर्घटना का जब हम अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कितनी बारी ऐसा होता है कि कौन बच गया और कौन चला गया। वर्तमान में कुछ समय पूर्व एक अहमदाबाद में भी एक घटना हुई थी जिसमें प्लेन क्रैश हुआ था, तो वहाँ ये देखा कि देखिए कैसे उस अदृश्य शक्ति ने एक व्यक्ति को ऐसे फेंका, वो बच गया, बाकी कोई नहीं बचा। और जबकि जिस हॉस्टल पे गिरा उनका कहीं कोई योगदान नहीं कारण, लेकिन वो भी उसके कारण से मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इसी तरीके से ये होता है कि जो काल के बस है, क्योंकि काल में कहीं ना कहीं उसी तरह की आपकी मति हो जाती है, तो जिसके कारण रावण को समझ नहीं आता है, और वो अंगद ये कहकर चले जाते हैं कि युद्ध में देखना कि मैं तुझे किस किस तरह से वो कराता हूँ, जब नहीं तो समझना। तो वहाँ पर एक तरह से अंगद तो चले जाते हैं,
और होता क्या है, क्योंकि वो सभा पूरे समय रही है तो वो एक तरह से उनकी सभा में मायूसी तो सारे योद्धा वो हो जाते हैं। तो ऐसा आता है कि उसके बाद फिर वो अपने महल जाते हैं और यहाँ पर महल जाने पर तब वो मंदोदरी फिर उन्हें समझाती हैं। और ये मंदोदरी का ना एक तरह से चौथी बार समझाना है। सबसे पहली बार उन्होंने जब हनुमान जी लंका दहन करके गए तब समझाया है। दूसरी बार जब राम सेतु के निर्माण के बाद उन्होंने समझाया है। और तीसरी बार क्या होता है, जो रजत पर्वत पर भगवान जब एक बाण मारते हैं जिससे वहाँ सब वो कहना चाहिए जो उनके कुंडल वगैरह वो छीण हो जाते हैं, उसमें जो भी उनकी ध्वजा वगैरह सब कट जाती है, उसके बाद समझाती हैं। और चौथी बार अंगद के जाने के बाद अंतिम बार उन्होंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि एक बार ये देखा कि हर बार उन्होंने उसको इस तरह से समझाया है। और यहाँ पर ये चीज़ है कि सबसे पहली बार उन्होंने एक तरह से उसको हृदय से लगाया है, और दूसरी बार मंदोदरी को बस केवल सांत्वना दी। तीसरी बार उन्होंने एक तरह से ये माना जाता है कि केवल उन्होंने स्त्रियों के अवगुण, जो हमने पहले भी चर्चा करी थी, उसने किस तरह से बताया कि वो इस तरह से झूठ भी होती है, उसमें छल कपट और अपवित्र आदि के उसने गुण बताए थे। और चौथी बार ये माना जाता है कि उसने एक तरह से कुछ नहीं कहा है। तो अब वो जब चौथी बार समझाती हैं तो वो सीधा सीधा इस बात को कहती हैं कि ये देखो, तुम जिस समय सीता को छल के लाए थे, हरण करके लाए थे, ये तुम उस समय उनके अनुज जिसने एक रेखा खींची तुम उसको नहीं लांघ सके, यही तुम्हारा पौरुष है। अरे तुम अगर इतने पुरुष है तो तुम उससे तो लांघ नहीं सके, तुम उस व्यक्ति से युद्ध करोगे, तुम्हारी क्या स्थिति है। वो इस तरह से उसको वहाँ पर ये समझाती है। और वो ये भी साथ में कहती है कि ये देखिए, जिसका एक दूत और उसको खेल ही खेल में एक तरह से समुद्र लांघ गया और यहाँ आके तुम्हारी अशोक वाटिका उजाड़ गया, तुम्हारी जो उसके रक्षक थे उनको मार गया, तुम्हारे पुत्र का भी एक तरह से वध कर गया और लंका को जला के और वो लौट गया, कोई उसे नहीं रोक पाया। जिसके दूत ऐसे हैं और उसे तुम उसे करते हो। तो वो उसी को उसी तरह से और पुरानी घटनाओं को कहती है कि जिस समय वहाँ सीता स्वयंवर हो रहा था तो वहाँ पर सारे राजाएं थे, जिसको उन्होंने धनुष तोड़ कर स्वयंवर किया, तो वहाँ किसी की हुई, तुमने उस समय क्यों नहीं उन्हें जीत लिया राम को। तो वो क्या करती हैं, भिन्न भिन्न इसी तरह की घटनाओं की वो इस तरह से जिक्र करती हैं कि देखो कि जो चित्रकूट था वहाँ भी वो जयंत की घटना का भी कहती हैं कि जयंत को भी उन्होंने एक तरह से छोड़ दिया, वो कुछ इंद्र का जो पुत्र है वो कुछ नहीं कर पाया है। और वो इस बात को भी कहती हैं कि भाई देखिए किस तरह से उन्होंने विराट का और जो तुम्हारे थे उसका विराट का, कवंद का, इन सब का वध किया है जो तुम्हारे भाई। और जबकि जब इनका वध किया तब तो कोई सेना भी उसके पास नहीं थी उनके पास। और तुम्हारी बहन शूर्पणखा के साथ उन्होंने क्या किया, तुमने उस समय भी तुम्हें लाज नहीं आई। तो वहाँ वो एक एक करके इस तरह की चीज़ों को वो बता रही होती हैं उन्हें कि भाई तुम्हें अगर इतनी सूरबान थे तो तुम वहाँ पर इस तरह से करना था। कितना कुछ हुआ लेकिन तब तो कुछ नहीं हुआ। जबकि वहाँ तो उस समय उनके पास सेना में कोई नहीं था। जो विराट का वध किया, कवंद का वध किया है और जो पंचवटी पे इनके वो थे, तो उस समय वहाँ कोई सेना नहीं थी, अकेले उन्होंने किया है। सही बात। तो भी तुम क्या उन्हें सादा मनुष्य मान रहे हो। बिल्कुल। अंगद के बारे में भी कहती हैं कि जिस तरह से एक सिंह गजों के बीच में आके सब कुछ छिन्न भिन्न कर जाता है, उस तरह से वो कर गया। और काल भी किसी को डंडा लेके नहीं मारता, उसी तरह से उसकी मति कर देता है। और अभी भी जो आपके दोनों पुत्रों का भले वध हुआ लंका में, उसको भूल कर प्रभु की शरण में चले जाइए, जिससे जो होना हो जाए वो ना हो। लेकिन क्या है, क्योंकि रावण अपनी सुनिश्चित निर्णय कहें या काल के बस है, उनकी समझ में कुछ नहीं आता। कितनी बारी तो समझा दिया सभी ने, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं है। अच्छा सर, अब यह तो हमने जान लिया कि प्रभु ने अंगद को भेजा रावण को समझाने के लिए और बहुत सारे तर्क देने के बावजूद भी रावण नहीं माने। अब जब अंगद प्रभु के पास वापस पहुंचते हैं और सभी घटना को बताते हैं, तब क्या होता है यह हम आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं एवं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। समयदानियों को कोटि कोटि आभार तथा होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय सिया राम।